I would like to start this beautiful evening with lamp lighting. So I request our chief guest, our judges and our AI committee to lamp the light, please. To light the lamp, please. और आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि आज हमारे बीच सुरेश भारद्वाज जी, माननीय एजुकेशन मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट, हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे बीच कुछ और भी गणमान्य लोग उपस्थित हैं जिन्हें हम आज बलराज साहनी नेशनल अवार्ड से सम्मानित करने जा रहे हैं, जिसमें MPSD मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा के डायरेक्टर, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के एलुमनी, बेस्ट ऑलराउंडर, बेस्ट एक्टर, विजिटिंग फैकल्टी NSD FTII पुणे मिस्टर आलोक चैटर्जी भी मौजूद हैं। पवन शर्मा जो कि हिमाचल प्रदेश मंडी से ही है, आपने हाल ही में करीम मोहम्मद और ब्रिंदा नाम से बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनाई है, जिन्हें पूरे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में स्टैंडिंग ओवेशन मिला है। मेरा सौभाग्य है कि पवन जी मेरे बैचमेट रहे हैं और हम दोनों का ही सिलेक्शन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में हिमाचल प्रदेश से 1986 में हुआ था। मंडी में उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन थिएटर किया है, प्रोफेशनल थिएटर किया है। मैं पवन जी का भी हृदय से स्वागत करता हूं। हमारी AIAA एसोसिएशन में माननीय मुख्य अतिथि साहब को बता देना चाहता हूं, और आपने मुझे अभी बताया भी कि आप मेरे पिता सुदर्शन गौड़ से परिचित रहे हैं। पापा ने यह संस्था 1955 में शुरू की थी। उस समय भारत नया नया आजाद हुआ था। उस समय जो है वो राष्ट्रीय एकता की बहुत जरूरत थी। लोग मानसिक रूप से बहुत बिखरे हुए थे, धर्म के आधार पर बहुत बिखरे हुए थे। ऐसे समय में बहुत जरूरी था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना जहां पर कलाकार एकत्रित हों और अपनी कला का प्रदर्शन कर एक हिंसात्मक व्यवहार से अलग हो, मतलब एक जो वायलेंट प्रवृत्ति होती है उससे अलग हो। तो ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन की स्थापना इसी मकसद से की गई और हमारा मोटो रहा नेशनल इंटीग्रेशन थ्रू आर्ट, कला के माध्यम से राष्ट्रीय एकता। और आज जो है बहुत सारी चीजें बदली है। आज पहली बार मैं माननीय मुख्य अतिथि साहब को, आलोक जी को, पवन जी को बता देना चाहता हूं कि इन भाभी जी की वजह से इस बार हमारे इस डांस कंपटीशन में 340 नृत्य दल पूरे भारत से आए थे। हमने 22 स्टेट्स को कवर किया है। इसके अलावा नाटक के क्षेत्र में हमने ऐसा महसूस किया था, मैंने आलोक जी से डिस्कस भी किया था कि शायद हमारा शौकिया रंगमंच जो है मार रहा है। हमें ऐसा महसूस होने लगा था कि नहीं यार, अब हिंदी रंगमंच की तो कोई स्थिति रही नहीं है, बेहतर है कि बंबई चला गया। लेकिन आज यहां आकर वाकई ऐसा महसूस हुआ कि एक से बढ़कर एक लगभग 30 नाट्य दलों ने प्रोफेशनल स्तर की परफॉर्मेंस दी। आलोक जी ने देखा भी नाटक और उन्होंने सराहा भी, और उन्होंने ये कहा भी कि अगर ये नाटक कुछ और कलाकार को जोड़कर कमानी ऑडिटोरियम में होता तो ये कहने में मुझे अतिशयोक्ति ना होती कि ये रेपेट्री, NSD रेपेट्री का प्रोडक्शन है। आप सबका स्वागत है। अब मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि जैसा मैंने कहा कि हम बलराज साहनी नेशनल अवार्ड फंक्शन हमारा शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम 2 विभूतियों को सम्मानित करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं माननीय मुख्य अतिथि को मंच पर आमंत्रित करता हूं, हमारे स्पॉट के सब उन्हें मंच पर लाएं ताकि उनके स्वागत के साथ हम पहले अवार्ड फंक्शन आरंभ करें। तालियां बजती रहनी चाहिए। जैसे इन्होंने कहा सही है, क्योंकि हमें बॉम्बे में वक्त नहीं मिलता। और जैसे आपको पता नहीं होगा, काफी लोगों को शायद पता नहीं होगा, इन्होंने मुझे एज एन ऑर्गेनाइजर यहाँ पे देखा है, गौर साहब की बड़ी बहू और रोहित जयंत तिवारी जी की वाइफ देखा है, और एडवाइजर ऑफ AI। लेकिन मैं पहले नौकरी करती थी टाटा मेमोरियल सेंटर में। आई वॉज इन कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट एज साइंटिफिक असिस्टेंट। मैंने बकायदा 25 साल वहां पे नौकरी की है। एंड मैं आज भी अपना साइंटिफिक वर्क कैरी करती हूँ और मुझे खुशी है कि मैं
क्योंकि मैं पूरे इंडिया में हम इंटरनेशनल वर्कशॉप्स करते हैं, साइंटिफिक वर्कशॉप्स, कि मैं साइंस की रही हूँ। कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट मैंने काम किया है। कैंसर जो काफी एक टेक्नोलॉजी है, उसे कहते हैं फ्लो साइटोमेट्री। वो हर जगह होती है यूज, एग्रीकल्चर बोलिए, रिसर्च बोलिए, कैंसर पे बोलिए, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा बोलते हैं, ब्लड कैंसर, उसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स काफी होता है यूज। तो ये इंटरनेशनल लेवल पे मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ, क्योंकि ट्रस्ट बना है, वहाँ की ट्रस्टी मैं बनी हूँ। मुझे हमेशा शिकायत थी मेरे फैकल्टी से कि हमारे हिमाचल में करना है, मुझे मेरे ससुराल में वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करना है। तो इस बार 2020 फरवरी में हम एक साइंटिफिक वर्कशॉप यानी इंटरनेशनल दैट इज इंडो यूएस साइटोमेट्री वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के बायोटेक डिपार्टमेंट में, जो मेरा सपना रहा हमेशा। और जैसे इन्होंने कहा कि वक्त नहीं मिलता, और पवन सर ने कहा कि एक्चुअली हम नहीं मिल पाते, बॉम्बे की लाइफ बहुत डिफिकल्ट है एक्चुअली। और मैंने रिटायरमेंट इसलिए लिया क्योंकि रोहित जी ने तो सपोर्ट किया, कहा कि आप लीजिए रिटायरमेंट, लेकिन अपनी एनर्जी कहीं यूज करना, मुझ पर मत लाना, क्योंकि वरना मैं भाभी जी के साथ सीन कर रहा हूँ, व्हाट्सएप पे आ जाओगे बार बार, तो नहीं चलेगा। मैंने कहा आई विल नॉट डिस्टर्ब यू। एक्चुअली इन्होंने पेंशनर कहकर ये भी कह दिया कि मैं आप पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। ये बात तो सही है, मैं सबको कहती हूँ, हर महिला, हर जो बच्ची है यहाँ पे पढ़ो, पढ़ो, बिकॉज जिंदगी जीते हैं, लेकिन पढ़ाई करके आप जी सकते हैं। कल को लाइफ में कुछ है तो कैन बी ऑन योर ओन। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है। यू डोंट नो व्हाट इज इन फ्यूचर। थैंक यू फॉर दिस पॉइंट। तो पढ़ो, सब पढ़िए। और जो मेरा एक जो झटका देने वाली हम सबको ये है कि हमारी शादी हुई थी कभी, इनको याद भी नहीं होगा, बता कुछ बता। गीती कब हुई थी? 2003 में ना? याद नहीं आ रहा पगली। इनसे पूछिए अनिता भाभी का बर्थडे कब, बता देंगे फटाक से कब है ना। ये 7 सितंबर। ये इनका छिचोरापन है, लेकिन मेरी अम्मा जी जो है, मेरी सासू बहुत अच्छी हैं, तो उन्हें कंट्रोल करती हैं। सर कमिंग टू द पॉइंट ये है कि 2002 में शादी हुई थी रोहित जी, 27 फरवरी को, है ना। तो तब से लेके अब तक हम छोटे जो फंक्शन में गए हैं वगैरह, लेकिन आज तक हमने, क्योंकि इनका जिस तरह से रहा, मेरा बिजी रहा, हमने आज तक एक भी फैमिली वेकेशन नहीं लिया है। बिलीव मी, आपको विश्वास नहीं होगा। जब हम यहाँ आते हैं तो हम शिमला आते हैं, कालीबाड़ी में रहते हैं, सब करते हैं, एंड वी फिनिश, वी लीव अवे। सो दिस इज द सैक्रिफाइस दैट वी हैव टू मेक। बट हमें कोई शिकायत नहीं, क्योंकि जब हम आते हैं, देखते हैं, जब हमारा AIAA जो पापा ने शुरू किया था 1955 में, उसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो हुर्रे, आई एम वेरी वेरी हैप्पी अबाउट इट। एंड सर जी, हमने कुछ शुरू किया इस साल, थोड़ा अलग है। आई थिंक आई विल स्टार्ट दैट। सो आई वुड से आ गया, छा गया, 3, 2, 1, राइट? रेडी? आ गया।